हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये एक डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। इसमें अपन एसेट्स बेचने की बजाय एक पार्टनर जो है वो बिज़नेस को टेक ओवर कर रहा है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। यस, देखो इसमें जो सिंपल मैटर्स थे वो मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। इसमें जो सिंपल मैटर्स थे, इसमें बैलेंस शीट में गिवन इन्फॉर्मेशंस थी, वो मैंने नोट डाउन कर दिए। अब जो एडजस्टमेंट है 1 बाय 1 वो अपन करते हैं इसमें। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एसेट साइड में बैलेंस था, वो मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 8,400 और 4,1,500 यस। सबसे पहले कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ए एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस। इट इज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द firm and A agree to take over the business except cash and bank the following valuations। सारी assets और liability ले लेते हैं except cash और बैंक के अलावा। क्या क्या ले रहा है A, तो यहाँ लिखेंगे by A capital। yes, leasehold premises 60,000, premises 60,000 में ले रहा है premises। फिर और कह रहा है आपके पास में प्लांट एंड मशीनरी 12,000 लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 60,000 है, 12,000 कम में। प्लांट एंड मशीनरी 48,000। यस, प्लांट एंड मशीनरी हो गया 48,000। 1/4 ऑफ द स्टॉक एट 33 अप 1/3 मोर देन द बुक वैल्यू। टोटल स्टॉक है 60,000 का। 60,000 का टोटल स्टॉक कह रहा है 15,000 रुपये का हुआ आपके पास में। 1/4 ऑफ द स्टॉक एट 33 1/3 मोर देन इट्स बुक वैल्यू। 15,000 का स्टॉक हुआ, इसका 15,000 का अपन निकालेंगे 33 इंटू 1/3%। यह आएगा 33/1/3 का मतलब होता है 1/3। तो 15,000 का 1/3 होता है 5,000। तो 15,000 का स्टॉक इसने 20,000 में लिया, तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी 20,000। ठीक है, बाकी कह रहा है रिमेनिंग स्टॉक एट 20% मोर देन बुक वैल्यू। रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग कितना बचेगा 60,000 माइनस 15,000 45,000। 60,000 का स्टॉक था, उसमें 15,000 का स्टॉक 1/3 अपर वैल्यूएशन 33/1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 ज़्यादा में लिया तो अपन ने 1/3, इसका वैल्यूएशन था 5,000। 15 + 5 20,000 में स्टॉक लिया तो 20,000 ले लिया। अब रिमेनिंग स्टॉक कह रहा है, रिमेनिंग स्टॉक कितना रहेगा 60,000 माइनस 15,000 45,000। उसके लिए कह रहा है रिमेनिंग स्टॉक एट 20% मोर देन बुक वैल्यू। इसका 20% 20/100 ये आएगा 9,000। 9,000 मोर देन बुक वैल्यू 90,000 इसमें ऐड कर देंगे तो 54,000 4554। तो बाकी का स्टॉक लिया इसने 54,000 में। ये दोनों स्टॉक की वैल्यूएशन हो गई आपके पास में। फिर कह रहा है आपका रिमेनिंग स्टॉक हो गया सन्डी डेटर्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन 5%। डेटर्स लिए इसने 5% प्रोविजन, मतलब 5% कम में लिए। डेटर्स है 30,000। डेटर्स जो रहेंगे आपके पास में 30,000 इंटू 5/100 मतलब 1,500 रुपये कम लेगा। तो ये डेटर्स कितने में लिए 28,500। यहाँ आ जाएगा डेटर्स 28,500। डेटर्स ने 28,500 में लिए। फिर क्या कह रहा है आपके पास में मिसेज बीज लोन वाज पेड इन फुल। मिसेज बी का लोन है वो आपने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ आएगा आपके पास में बैंक अकाउंट बना रहे हैं टू बैंक। मिसेज बी लोन 15,000 रुपये, ये पूरा पेमेंट कर दिया आपने 15,000 रुपये का। ठीक है, फिर कह रहे मिसेज लोन पेड क्रेडिटर्स वर अप्रूव्ड 32,000 एंड वर टेकन ओवर बाय ए। क्रेडिटर्स भी ए ने ले लिए, तो यहाँ पे 2A कैपिटल कितने में लिए 32,000। ये 35,400 के 32,000 में लिए उसने। एंड वर टेकन ओवर बाई एक्सपेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन वाज 900। एक्सपेंसेज 900 अपने पास में टोटल एक्सपेंसेज हो गए 15,900। ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन 15,900। यस, अब क्या कह रहा है आगे
एक्सपेंसेस जो है प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स। यस, अब इसमें देख लेते हैं कोई आइटम रहा तो नहीं है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस आ गया 60,000 आ गया, 12,000 का 48,000 आ गया, स्टॉक की दोनों वैल्यूशन आ गई, सन्डी क्रेडिटर्स डेटर्स लेस 5% प्रोविजन पे आ गए, ठीक है। और बी का लोन अपन ने पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स वर अप्रूव्ड 32,000 ले लिया, मिसेज बी का लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, लाइबिलिटी का सबका काम हो गया, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। यस, अब आपके पास में ये ए के जो पोस्टिंग करेंगे, ए ने जो लाइबिलिटी ली है बाई रियलाइजेशन 32,000, और यहाँ पे इसने एसेट्स लिए, ये इनका टोटल करते हैं 749, 7 चौका 28,000, 7 दूनी 14,000 और 7,000, 7 4 11 और 8 19 2 2 4। तो यहाँ पे लॉस हो गया इसके डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन 28,000, 14,000 और 7,000, ये लॉस हो गया। अब देखो इनके सबके काम आ गए। इधर आपने बैंक का फिगर तो एक ही आएगा 15,900, इधर आ गया बैंक का फिगर एक्सपेंसेज में, ये 2,10,000 इसके लिखने थे अपने को ए कैपिटल के डेबिट, ए कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 2,10,500, 2,10,500 ये हो गई, एक ही डेबिट हो गए आपके पास में। लॉस ट्रांसफ़र कर दिया अपन ने, और इधर से बैंक हो गया और ए कैपिटल 32। अब अपन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। नॉर्मली ए पैसे लेके आएगा आपके पास में, ए जो आएगा वो पैसे लेके आएगा, तो पहले ए का काम कर लेते हैं अपन। यस, ए का टोटल आएगा 800 नहीं 8 और 5 13 3 6 8 14 1 1 2 81,300 लाएगा ये आपके पास पैसे। और इनका 1,02,700 ये भी पैसे लेके आएगा, इसका भी देखते हैं 1,02,700, 1,02,700, 4 और 3 4 3 7 4 2 6 और 6 12 1 1 2 86,300। और ये पैसे लेके आएगा आपके पास में, इसका आएगा 7 8,200, 8,200 ये लेके आएगा आपके पास में 3,200। यस, अब यहाँ पे पैसे लेके आएगा, ये करेंगे बाई बैंक, पैसे लेके आएंगे ये तो टू ए कैपिटल 81,300, टू सी कैपिटल 32,000, और ये लेके जाएगा टू बैंक 86,300 बाई बी कैपिटल 86,300। अब इनका टोटल लगाते हैं अपन। इस तरह से आपका ये बैंक अकाउंट टैलीड हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि एक ही बुक्स में उसकी एक ही बैलेंस शीट बनानी है, एक ही बुक्स में अपने को एक ही बैलेंस शीट बनानी है। इसमें जो बात थी यही नई बात थी। अब तक के क्वेश्चंस में एसेट्स वगैरह को अपन बेचते थे और लायबिलिटी का पेमेंट करते थे। यहाँ पे अपने को नई बुक्स में जो ए ने टेक ओवर किया वहाँ उसके बैलेंस शीट बनानी। बैलेंस शीट में जो जो इसने लिए हैं वो एसेट साइड में प्रीमाइसेस 60,000, premises 60,000, plant and machinery 48,000, स्टॉक आएंगे 74,000, डेटर्स की यहाँ ग्रॉस वैल्यू लिखेंगे
और प्रोविज़न लेस करेंगे, 5% जो प्रोविज़न था वो लेस करेंगे और नेट अमाउंट मेन कॉलम में लिखेंगे 28,500। यस, और इसने क्रेडिटर्स लिए हैं 32,000। अब इसका टोटल लगाएंगे, जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो इसकी कैपिटल मानी जाएगी। अब यहाँ पे कैपिटल रहेगा इसकी। इस तरह से इसकी बैलेंस शीट का टोटल हो गया 2,10,500 और इसकी कैपिटल रहेगी बैलेंसिंग फिगर 1,78,500। इस तरह से आपके पास में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें जो नई बात थी ये बैलेंस शीट बनाने वाली बात थी आपके पास में। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।